डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप बेसिक गणित में आप सीखेंगे घन और घनमूल क्या होता है। घन और घनमूल क्या होता है, घन कैसे ज्ञात करेंगे, घन किसे कहते हैं, घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, घनमूल किसे कहते हैं। तो इन दो पॉइंट्स को क्लियर करने वाले हैं कि घन और घनमूल क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे घन क्या होता है। घन क्या होता है, ठीक है। घन किसे कहते हैं या घन क्या होता है। किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या का घन कहते हैं। यानी कोई भी संख्या लीजिए और उसका आपस में 3 बार गुणा कीजिए और आपस में 3 बार गुणा करने पर जो संख्या मिलेगी वो दी गई संख्या का क्या होगी, घन। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिया 3, ठीक है। मैंने 3 लिया और इस 3 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार गुणा किया, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार करना। कोई भी नंबर लेना है उसको आपस में 3 बार गुणा करना है। तो आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। ये जो 27 मिला है इस 3 का क्या है, घन। अब यदि आप किसी भी संख्या को घन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, घन के रूप में लिखते हैं, तो उसके ऊपर घात आपको 3 लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा, 3। यानी यदि किसी संख्या का घात 3 है तो उसे कहा जाएगा 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन। यानी जो भी यहाँ संख्या होगा पहले उसको बोलेंगे फिर इसको बोलेंगे। तो ये 3 लिखा है तो इसको पढ़ेंगे 3 का घन। यदि आप इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो पढ़ेंगे 3 क्यूब। इसी प्रकार से चलिए एक और संख्या लिया, मैंने 4 ले लिया। कितना ले लिया, 4। अब इस 4 को लिए हैं तो 4 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 चौक 16 और 16 चौक के 64। ये जो 64 मिल रहा है इस 4 का क्या है, घन है। और घन जब भी लिखा जाएगा तो उसके ऊपर घात 3 लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 का घन यानी 4 क्यूब। ठीक, इसी प्रकार से आप कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या, कोई भी, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, चाहे वो चर हो या अचर हो, कोई भी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपकी बार ले लिया x, क्या ले लिया, x, और x को आपस में 3 बार गुणा करेंगे, x गुणे x, तो आपको क्या मिल जाएगा, x क्यूब। यानी जो x क्यूब मिला, x का घात जो 3 मिला है, ये x का क्या है, घन है। और इसको घन के रूप में दर्शाने के लिए इसका भी घात क्या करेंगे, 3। इसका भी घात क्या करेंगे, 3, ठीक है। तो इस तरह से घन निकाला जाता है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, उसका आपस में 3 बार गुणा कीजिए। जैसे मैंने इस बार ले लिया 15 और 15 को आपस में 3 बार गुणा करना है, 15 गुणे 15। और जब 15 गुणे 15 3 बार करेंगे तो 15 गुणे 15 करेंगे तो होगा 225। देखिएगा 15 गुणे 15 आपको मिल जाएगा 225। और फिर इस 225 में आपको फिर से 15 करना है तो 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 7 37, और 15 दूना 30 और 3 हो जाएगा 33। यानी 3375 मिल जाएगा। ये जो 3375 मिला है ये 15 का क्या है, घन है। तो इस तरह से घन निकाला जाता है, ठीक है। इस तरह से घन को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। यानी किसी भी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसे उस संख्या का हम घन कहते हैं। ठीक, तो आपको घन समझ में आ गया होगा। यदि आपसे कहा जाए 10 का घन निकालिए, 20 का घन निकालिए, कोई भी संख्या हो तो उसका आपस में 3 बार गुणा कर लेना है। अब हम बात करते हैं घनमूल। यानी घनमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है और घनमूल को कैसे निकाला जाता है। तो घनमूल क्या होता है, ध्यान से सुनिए। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होता है जिसका घन करने पर पुनः वो संख्या मिल जाए। कोई भी संख्या हो उसका घनमूल कौन सी संख्या होगा, जिसका घन कर दे तो हमें क्या मिल जाए,
वही संख्या मिले। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 64, इस 64 का घनमूल कितना होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि हम 4 का घन कर रहे हैं, फिर से 64 मिल जाएगा। तो किसी भी संख्या का घनमूल वह संख्या होता है जिसका घन करने पे पुनः वो संख्या मिल जाए। ठीक है, जैसे देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए आपका है 125, कितना है? 125। अब इस 125 का क्या बताना है? घनमूल। तो इस 125 का घनमूल कितना होगा? 5 होगा। अब कहेंगे कैसे? अब इसकी निकालने की विधियां हैं, उस विधि से आप निकालेंगे। लेकिन यदि आप 5 का क्या कर देंगे? घन। 5 का घन कर देंगे तो होगा 5 गुणे 5 गुणे 5, और ये जगह 25 पंचे 125। देखिए 5 का घन किए तो 125 मिल गया। तो किसी भी संख्या का घनमूल वह संख्या होता है जिसका घन करने पर पुनः वो संख्या मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो 125 का घनमूल कितना होगा? 5। ठीक, अब घनमूल निकाला कैसे जाता है? तो घनमूल निकालने की जो विधि होती है उसको हम कहते हैं आभाज्य गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं? आभाज्य गुणनखंड विधि। आभाज्य गुणनखंड विधि, घनमूल निकालने की जो विधि होती है उसको हम कहते हैं आभाज्य गुणनखंड विधि। यानी अगर इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है, इस 125 का हमें घनमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम हल डालेंगे और हल डालने के फिर बाद लिखेंगे 125 का घनमूल। यहाँ लिख देंगे 125 का घनमूल, 125 का घनमूल। ठीक है, घनमूल लिखने के बाद क्या करना है? इस तरह का एक सिंबल बनाना है जिसको हम कहते हैं करड़ी। क्या कहते हैं? करड़ी। इंग्लिश में कहें तो अंडर रूट। ठीक है, ये उसके बाद इस संख्या को हमें इसके अंदर लिख देना है। लेकिन ध्यान रहे केवल ऐसे ही लिखकर नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसे लिखकर छोड़ देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वर्गमूल। क्या हो जाएगा इसका मतलब? वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल, घनमूल दर्शाने के लिए आपको यहाँ पर 3 संख्या लिखना, 3 ऐसे लिख देना है। अब ऐसा कोई यहाँ 3 लिखा हुआ तो इसका मतलब ये घनमूल है। इसको पढ़ा क्या जाएगा? 125 का घनमूल हिंदी में। और यदि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो क्यूब रूट ऑफ 125, क्यूब रूट ऑफ 125। अब हमें इसका निकालना है घन। ध्यान रखिएगा यहाँ 3 लिखना ज़रूरी है। यदि आप 3 नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब उसको हमें निकालना पड़ेगा वर्गमूल। ठीक, अब इसका हमें घनमूल बताने के लिए हमें इसका आभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? आभाज्य गुणनखंड। तो 125 का आभाज्य गुणनखंड कर लिया जाए तो इस तरह से आभाज्य गुणनखंड किया जाता है। पता होगा आपको आभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर 5 का भाग देंगे, 1 का, 2 का, 1 का भाग सभी में जाएगा इसलिए 1 का भाग नहीं देना है। 2 का तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। तो 5 से भाग देंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 25, और फिर उसके बाद 5 से भाग देंगे तो फिर आपको मिल जाएगा 5, और फिर 5 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? ये जो आपने किया है, जो आभाज्य गुणनखंड किया है, इसको इस करड़ी के अंदर लिखना है, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, ऐसा लिखने के बाद ये घनमूल में 3-3 का पेयर बनाया जाता है, 3-3 का जोड़ा। तो 3 के ऊपर ऐसे लाइन खींच देंगे तो कितने बने? 1 जोड़ा, तो 1 5 बाहर लिख लिया जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसका घनमूल निकाला जाएगा। ऐसे कोई भी संख्या हो उसका घनमूल इसी तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या, दूसरा संख्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया 3375, इसका घनमूल बताना है। तो घनमूल बताने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है? हल डालना है, और हल डालने के बाद जिस संख्या का निकालना उसका लिख देना है घनमूल। 3375 का घनमूल। ठीक है, घनमूल। और घनमूल लिखने के बाद बराबर बनाएंगे, और बराबर बनाने के बाद इस तरह का सिंबल बनाएंगे जिसको हम करड़ी कहते हैं, और यहाँ 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद उस संख्या को उसी के अंदर लिख देंगे। ठीक, इतना करने के बाद अब जो संख्या है उसका हम आभाज्य गुणनखंड करेंगे।
क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड। तो इसका आभाज्य गुणनखंड कर लिया जाए तो देखिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, लेकिन जो रूल है वो हमेशा किसी भी संख्या का चाहे आभाज्य गुणनखंड करना हो या भाग करना हो राइट साइड में किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कर ले रहे हैं 3375 का आभाज्य गुणनखंड, ऐसे लिखेंगे, 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का चेक कर लेते हैं, 3 3 6 और 6 7 13 और 5 18, 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग दें तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 दूना 6 और यहाँ 3 5 15। फिर से 3 का भाग चेक करें, 1 1 2 और 2 2 4 1 5 और 5 4 9 हो गया, ठीक है। तो फिर 3 से भाग चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक का 9, यहाँ आपका 2 बच गया, हो गया 7 त्रिक 21 और 7 5 3 5 15। और फिर से चेक करते हैं, 3 का भाग 7 3 10 5 15 चला जाएगा, 3 का भाग दें, 3 1 3 और 3 दूना 6 3 5 15। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, अब 5 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और फिर 5 का भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 और फिर 5 का भाग करेंगे आपको मिल जाएगा 1। ये जो आभाज्य गुणनखंड आया है इसको हम यहाँ पर करड़ी में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ करड़ी में लिखेंगे तो क्या मिला है, 3 गुणे 3 गुणे 3 और फिर आपको मिला है 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 3 बार, 3 बार 5 है, 3 बार 3 है, ठीक है। अब इनको जोड़ा बनाएंगे तो इस 5 का एक जोड़ा बन गया, 3 3 का बनाना है घनमूल में, ध्यान रखिएगा, और ये भी बन गया। अब इनको बाहर लिखेंगे तो इस 3 का 1 हो गया और इस 5 का 1 हो गया। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 5 15। तो देखिए ये 15 आया इसका घनमूल, और यहाँ पर देखिए आपने 15 का घन किया था तो आपको मिला था 3375। तो किसी भी संख्या का घनमूल वह संख्या होता है जिसका घन करने पर पुनः वो संख्या मिल जाए। तो इस तरह से घन और घनमूल को निकाला जाता है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक मैथ्स, बेसिक गणित में घन और घनमूल आपको समझ में आ गया होगा कि हम घन और घनमूल कैसे निकालते हैं। फिर भी यदि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो